हरियाणा में सरपंचों का आंदोलन लगातार जारी है। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का ये सरपंच विरोध कर रहे हैं। विधायकों के आवास के बाहर सरपंच धरना देकर बैठे हैं। विधायकों के आवास का घेराव कर रहे हैं। सरपंचों का साफ कहना है कि अब सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने का काम सरपंच खुद नहीं बल्कि विधायक हमारे लिए करेंगे। हरियाणा में अपनी मांगों पर ये सरपंच काफी लंबे समय से अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि ई टेंडरिंग को रद्द किया जाए। तो सरकार का दावा है कि ई टेंडरिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हालांकि देवेंद्र बबली कह रहे हैं कि विपक्ष ही विरोध करवा रहा है, इसमें राजनीति हो रही है। मामले में सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है। सरपंचों के आंदोलन पर देवेंद्र बबली ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है और ये विरोध विपक्ष करवा रहा है, सरपंचों की ये मांग नहीं है। अब लंबे समय अलग अलग जिलों में जहां भी विधायकों के घर हैं, उन घरों के बाहर ये सरपंच डेरा डालकर बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस आंदोलन पर देवेंद्र बबली की प्रतिक्रिया एकदम उलट है। वो इस पर ई टेंडरिंग का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि इससे तो पारदर्शिता आएगी। तो ई टेंडरिंग के मुद्दे पर सरकार का कहना है कि ई टेंडरिंग से सरपंचों को फायदा होगा, राज्य में पारदर्शिता आएगी। वहीं सरपंच अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ई टेंडरिंग का विरोध हम करते रहेंगे। अब हम आपको आम जनता की आवाज भी सुना देते हैं कि आखिर ई टेंडरिंग के इस मुद्दे पर गांव वालों की क्या राय है। ई टेंडरिंग पर हो रहे विवाद पर आखिर ग्रामीण सोचते क्या हैं, उनकी राय भी आप तक पहुंचनी चाहिए। ग्रामीणों के मन में क्या चल रहा है, यही जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है और लोगों की राय जानी है। हिसार में लोगों ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। में सरपंच ई टेंडरिंग को रद्द किए जाने और राइट टू रिकॉल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पिछले 22 दिनों से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे हैं। लेकिन ग्रामीण सरपंचों के इस धरने को किस तरह से देखते हैं? क्या 2 लाख रुपए की लिमिट करना और ई टेंडरिंग से विकास कार्य करवाए जाना वाजिब है? इन तमाम सवालों के जवाब जो है हम ग्रामीणों से पूछेंगे। बहरहाल हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी, ये बताइए जी, ई टेंडरिंग को किस तरह से देखते हैं? सरपंच धरने पर बैठे हैं, बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, सही है, गलत है, क्या कहेंगे सरकार के फैसले को? ऐसा है जी, सरकार का गलत फैसला है। सरपंच बनाए, गांव ने बनाए, वोट से बनाया है और सरपंच की गांव में जिम्मेवारी होती है। टेंडर किसी ठेकेदार को दे दिया, वो तो काम करके चला जाएगा, गाड़ी सरपंच को पड़ेगी। जितने भी इस 1.5 साल के दौरान ठेकेदारों द्वारा काम हुए हैं वो सरकार को चेक कराने चाहिए। उनमें एक भी काम, कोई नाली बनाई तो जिम्मेदार का पानी नहीं लगा, कोई रास्ता बनाया तो टूट गया, ये ठेकेदारों के काम थे। सरपंच काम करा, जी लाके करेगा, उसने गाँव के लोग गाड़ी भी देंगे। गलत काम हो जाएगा तो उसको गाड़ी देंगे, वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करेगा। बाबू जी, आपका नाम क्या जी? 2-3 बातें और हैं जी। फिर अच्छा, सरकार इसमें बोलापन पकड़ी। 2 लाख में पूरी कौन बने? चुनाव ही बंद कराती थी सरकार को, चुनाव ही नहीं कराने थे। ठीक है, ये अफसरों से काम करा लेती। और जितने भ्रष्ट अफसर हैं इतने सरपंच भ्रष्ट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। आपका नाम क्या है जी? कौन से गाँव से हो जी? बुगाना गाँव से है, विजय सिंह मान। विजय जी, आप क्या देखते हो जी? ये सरपंच धरने पर बैठे हैं, गलत बैठे हैं, ठीक बैठे हैं? और अगर कामकाज की लिमिट जो कर रही है सरकार और ई टेंडरिंग की बात कर रही है, सरपंच सही बैठे हैं। आपका इस रोड के वास्ते सारे ठीक बैठे हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है जी। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है जी, ई टेंडरिंग को कितना वाजिब मानते हैं या गलत मानते हैं? मतलब वैसे तो ई टेंडरिंग वाजिब है, फिर जिस तरह ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है नहीं, वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और गांव वाले लोग जो सरपंच नए बने हैं, उनका जल्दी काम करवाना चाहे तो जल्दी तो काम सरपंच के हाथ में होगा, जब भी कर सकेगा। ई टेंडरिंग के बारे 1 साल तक उनकी प्रक्रिया पूरी ना हुआ तो वो किस तरह होगा? सरकार कह रही है कि पारदर्शिता लाएंगे। पारदर्शिता को के बनता है भाईडा? भ्रष्टाचार तो यही होना, ठेकेदार सेटिंग कर लेगा उनके अकेला है, तो सरपंच ही उस हिसाब से ठीक करवा सके काम और जल्दी करवा सके। ठीक है, सरपंच जो धरने पर बैठे हैं सही है जी, बिल्कुल। अगर गांव में सरपंच रहेंगे तो गांव का विकास होगा जी, नहीं विकास नहीं होगा जी गांव का, बिल्कुल भी। सरपंच ही गांव का विकास करा सकते हैं। सरपंच भी रिस्क कौन लेगा इसमें? सरपंच सोचेगा जी वो ठेकेदार ना करना, ठेकेदार के भरोसे बैठा रहेगा, वो बजट लाने की क्यों कोशिश करेगा? अगर सरपंच पर डिपेंड होगा तो रोज अधिकारी आएंगे। लेकिन के पास में जाओ। मंत्री जी तो सीधे कह रहे हैं, बोला जी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा जी।
यार इन मंत्रियों ने खुद ने कमीशन चाहिए भाईडा, और वो ठेकेदार तो सीधा ठीक ले लेंगे और सरपंच वो आउट कर देंगे। समस्या यह है। कुल मिलाकर ये ग्रामीण जो है वो अलग अलग अपने रुख दिखाते नजर आ रहे हैं। ई टेंडरिंग को लेकर कुछ लोगों का एक तरह से यही कहना है कि ज्यादातर ग्रामीण ई टेंडरिंग के पक्ष में नहीं है। ग्रामीणों का ये सीधे तौर पर ये कहना है कि ई टेंडरिंग लागू किए जाने से कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ग्रामीणों का ही है, विकास कार्य में भी जो है अनदेखी होगी। साथ ही साथ जिस तरह से दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि पारदर्शिता होगी, वैसा कुछ भी धरातल पर नहीं नजर आएगा। इस तरह की बातें ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। बहरहाल सरपंच धरने पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी इस पूरे मसले को लेकर अड़ी हुई है। समाधान किस तरह से निकलेगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। ई टेंडरिंग को लेकर जनता की राय जानने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची सोनीपत। ग्रामीणों ने इस पूरे विवाद पर अपने विचार साझा किए। क्या कहा है सोनीपत के गांव वालों ने, आइए आपको सुनाते हैं। एनसीआर सोनीपत के जाहरी गांव में इस समय हम मौजूद हैं। इससे ये है कि पंच सरपंच जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हरियाणा में बैठे हुए हैं और सरकार चाहती है गांव का विकास हो, लेकिन सरपंचों का ई टेंडरिंग का मुद्दा जो है काफी हावी हो रहा है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है जी? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह जी, गांव में विकास कार्य कितने दिनों से नहीं हो लिए और क्या चाहते हो आप? ई टेंडरिंग पर क्या बोलना चाहते हो सरपंच? ऐसा जो विकास कार्य था हमारे 2-2.5 साल से रुके हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन लेट हो गया वो है, उसकी वजह से। ई टेंडरिंग में ये है कि जो 2 लाख की गवर्नमेंट ने सीमा बंद दी है वो बहुत कम है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि उसमें 7,000 तो ईंट हो गई। 2 लाख में कुछ भी काम नहीं हो सकता। यह सीमा बढ़ानी चाहिए सरकार ने, और ये जो गांव के विकास रुके पड़े हैं ये होने चाहिए। जैसे हमारा जोड़ का मुद्दा है, यो गांव में पशुधन ही है, मतलब जो गांव है पशुओं के खेती पर बसता है। न तो हमारा इसका हो रहा, न सरकारी पशुधन के पर कोई सरकार में हॉस्पिटल का कोई फैसिलिटी है, कोई लैब है। जो हमारा पशु बीमार हो जाए है तो हम ऐसे ही मतलब परेशान होते रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से पंच सरपंच जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगे जायज हैं? अब उनकी मांगे जायज हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 लाख में क्या क्या कर पाएंगे। 2 लाख की सीमा बहुत थोड़ी है हमारी, तो सरकार ने उनकी उचित मांगे मान के और ये इनका निश्चित धरना बंद कर दो, वो आना चाहिए। नाम है जी? मेरा भीम सिंह है जी। अच्छा भीम सिंह जी, सरपंच जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगे जायज हैं? क्या बोलना चाहते हो ई टेंडरिंग का विषय? मांग जायज है जी। 2 लाख में तो कुछ भी तो काम कार्य नहीं होता जी। इसमें क्या तो वो करेगा, क्या कुछ भी नहीं हो जी। हमारे जोड़ का ले लो, जोड़ का 7 साल से हमारा कति जोड़ ठप पड़े है जी। इसमें ना डंगर जो अंदर जा सकता, ना लौट सकता, तो हमारा जो ना बुरा हाल है। अच्छा, सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए या और कुछ बोलना चाहिए जी। कम से कम जो है ना इसके 10 लाख तक कम से कम जायज वो होनी चाहिए लिमिट इसकी। हाँ, जिस तरह से। हाँ जी, उन्हीं ऑटो से तो विधायक बनता है, उसी गांव की ऑटो है, उसके पास तो जो ग्रांट है अनलिमिटेड है। उन्हीं ऑटो से सरपंच बनता है, उसके हाथ बांध दियो, करेगा क्या? सरकार तो कह रही है टेंडरिंग से कार्य करवाओ, चौकसी रखो। वो तब भी तो 10 लाख कर देंगे। पहले भी तो सरकार का सुपरविजन, अब भी सरकार का सुपरविजन रहेगा। कोई सरपंच मालिक थोड़ा हो गया। ग्रांट खुद कर दो, मेन बजट वो एस्टिमेट बनाएगा, उस हिसाब से आगे उसमें दिक्कत आओगी तो मैं सरकार है अपना काम करो। प्रशासन तो खड़ा है उस पर, अगर सरपंच गलती करता निगरानी प्रशासन की रहेगी, उसकी ग्रांट बता दो, उनमें दिक्कत क्या है? सरपंचों से सारे जो पूरे हरियाणा सरपंच बैठे उनसे बातचीत करके उनकी समस्या निपटाओ। जिस तरह से ग्रामीण बोल रहे हैं कि सरपंचों से वार्ता सरकार को करते हुए इस समस्या का समाधान जो है वो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि छोटी पंचायत और गांव का विकास कार्य फिलहाल ठप हो चुका है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। यमुनानगर में भी गांव वालों ने ई टेंडरिंग को लेकर अपनी बात रखी। सरपंचों के विरोध और सरकार के दावों पर ग्रामीणों ने अपने मन की बात कही है। जी मीडिया संवाददाता से क्या कहा है ग्रामीणों ने, चलिए आपको सुनाते हैं।
तो इस समय ई टेंडरिंग के माध्यम से अफसरों के आधार पर जो कार्य निर्माण होगा उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। पहले वो सरपंच के ऊपर डाल करके और अपने आप निकल जाते थे, अब वो नहीं होगा और सही तरीके से काम होगा। पहले जो पंचायत में एक दूसरे के विरोध में एक दूसरे की जो RTI लगाते थे उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि कोई सरपंच काम करता था, दूसरा उससे कोई विरोध करता था, एक दूसरे के खिलाफ वो जो कार्य करते थे वो नहीं होगा। इससे गांव में आपस में सद्भावना का वातावरण मिले। सरकार जो पहले भी व्यय भेजती थी, पैसा भेजती थी, और उस वक्त भी पंचायत उसको रेजोल्यूशन डाल करके भेजते थे। अब भी पंचायत नहीं भेजना, अब ये कार्य तो पंचायत के आधार पे है। वो जितना भी अपना बजट या जो कार्य रेजोल्यूशन डाल करके भेजेंगे, सरकार ने उसको पास करना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रही 2 लाख की बात है, तो उसमें जो 2 लाख के काम है वो पारदर्शिता से करे और उसमें उनको लाभ मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाला विषय नहीं। संवैधानिक प्रक्रिया के नाते जो चुना हुआ व्यक्ति है उसे संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। सरकारी व्यक्ति है उसको भी संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। अगर हम संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो सरकार को अधिकार भी है, कोई गलत काम करता है या कार्य नहीं करता तो सरकार अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके उसको डिसमिस भी कर सकती है। उसके विरोध में, सरकार के विरोध में कोई कर्मचारी या कोई चुना हुआ व्यक्ति काम करते हैं तो वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और समाज के लिए काम नहीं करे तो समाज भी उसके लिख करके दे सकते हैं, उसके साइन करा करके उसको समाप्त कर सकते हैं, दोबारा चुनने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जब एक सरपंच चुन लिया गया है, सरकार का ही एक अंग है वो भी, अगर सरकार के माध्यम से कोई काम हो रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सरपंच को, क्योंकि सरकार ने पैसा देना है। फिर भी प्रधान सरपंच ही रहेगा उस पैसे को लगवाने के लिए, तो इसमें तो विरोध का तो मेरे को लग नहीं रहा है। क्योंकि जब मांगेगा, सरकार से मांगेगा पैसे, तो अगर सरपंच को गांव में कोई विकास कार्य करना है तो भी अधिकारी को कहेगा, रजिस्ट्रेशन पाएगा। कौन देता था पहले भी सरकार ही देती थी। इसके लिए तो विरोध करना तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। बाकी किसी ने, अगर ये 2 लाख की बात है, 2 लाख तक का ये लाइटें या कोई छोटा मोटे काम कराने वो तो करा सकता है। अगर इन्होंने ज्यादा खाना है, इसमें तो खाने वाली बात नजर आ रही है। अगर वो 5 लाख 10 हजार सीमित बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मुझे नजर आ रहा है कि 2 नंबर का पैसा खाने के लिए ही ये अपनी वो बढ़ा रहे हैं। ये ठीक है जी, क्योंकि पहले तो जब हमारे पीछे ही सरपंच था जी, उसने कम से कम भी 1 करोड़ रुपए खा लिया, काम कुछ दिखाया नहीं। क्या नाम लेकर जमींदारों को तो कुछ नहीं मिल रहा जी। जो चीज फैसिलिटी जमींदारों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। अलग अलग जिलों के अलग अलग गांवों में जाकर हमारी यही जानने की कोशिश है कि आखिर ई टेंडरिंग को लेकर जब सरपंच इतना विरोध कर रहे हैं तो गांव के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। हम पहुंचे करनाल के गांव में, हमने ई टेंडरिंग को लेकर कुछ सवाल किए। इस विरोध पर ग्रामीण क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। देखिए सर, बात ऐसे है, अगर गांव का मुखिया सरपंच बना है वो गांव के विकास के लिए बना, अगर गांव में विकास नहीं है तो फिर उसका फायदा क्या है। विकास के लिए वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अगर गांव में विकास कराना है तो उनको जो है ऊपर से जो उनको आदेश मिले हैं या उनका जो कोटा है उसके अंदर अगर फंड होगा तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। जैसे सरकार अगर उनको कुछ नहीं देगी, 2 लाख रुपए में गाँव का क्या विकास कर लेंगे वो। अच्छा, अगर उनके पास खुला फंड होगा तभी तो गाँव का विकास होगा। जी, ठेकेदार सर पता क्या है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार से वो काम नहीं होगा जो सरपंच खुद करेगा। स्वयं सरपंच उसको देखेगा, या हो सकता है जिस ठेकेदार को गवर्नमेंट टेंडर दे रही है वो कम बढ़िया काम करे, सरपंच जिसको देगा वो अच्छा काम करे, हो सकता है उससे कम पैसों में भी करे। अच्छा। इस विकास कहाँ होगा, सरकार कराएगी विकास तो। अगर सरकार सरपंच को कुछ देगी, कुछ मानने की, सरपंच को भी सरपंच है, गांव ने सुना है, जनता ने सुना है। गांव का तो एक मुख्यमंत्री सरपंच होता है, पंचायत होती है। ठेकेदार तो आएगा, काम करके चले जाएगा, उन्हें रहना है वहाँ पे, रहना सरपंच ने, जनता के बीच में रहना, गांव के बीच में रहना है। अच्छा, हाँ, ये सरकार की गलत नीति है, इनसे जनता बहुत परेशान है। सरपंचों को देना चाहिए राज का। जो हमारी भी 45 साल की सोती होगी, कोई देखता नहीं, कोई नहीं आता, वोट लेने टाइम आते हैं, फिर कोई नहीं। सरपंच करेगा, सरपंच ने करना चाहिए। सरपंच क्यों पालती है? देखिए सर, बात ऐसे है, अगर गांव का मुखिया सरपंच बना है वो गांव के विकास के लिए बना, अगर गांव में विकास नहीं है तो फिर उसका फायदा क्या है। विकास के लिए वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अगर गांव में विकास कराना है तो उनको जो है ऊपर से जो उनको आदेश मिले हैं या उनका जो कोटा है उसके अंदर अगर फंड होगा तभी तो वो कुछ कर पाएंगे।
जैसे सरकार अगर उनको कुछ नहीं देगी 2 लाख रुपए में गांव का क्या विकास कर लेंगे वो। अच्छा, अगर उनके पास खुला फंड होगा तभी तो गांव का विकास होगा। जिस ठेकेदार सर पता क्या है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार से वो काम नहीं होगा जो सरपंच खुद करेगा। स्वयं सरपंच उसको देखेगा, या हो सकता है जिस ठेकेदार को गवर्नमेंट टेंडर दे रही है वो कम बढ़िया काम करे, सरपंच जिसको देगा वो अच्छा काम करे, हो सकता है उससे कम पैसों में भी करे। इस विकास कहाँ होगा, सरकार कराएगी विकास तो। अगर सरकार सरपंच को कुछ देगी, कुछ मानेगी, सरपंच को भी सरपंच है, गांव ने सुना है, जनता ने सुना है। गांव का तो एक मुख्यमंत्री सरपंच होता है, पंचायत होती है। ठेकेदार तो आएगा, काम करके चले जाएगा, उन्हें रहना है वहाँ पे, रहना सरपंच ने है, जनता के बीच में रहना, गांव के बीच में रहना है। अच्छा, हाँ, ये सरकार की गलत नीति है, इनसे जनता बहुत परेशान है। सरपंचों को देना चाहिए राज का। जो हमारी भी 45 साल की होती होगी, कोई देखता नहीं, कोई नहीं आता, वोट लेने टाइम आते हैं, फिर कोई नहीं। सरपंच करेगा, सरपंच ने करना चाहिए। सरपंच क्यों पालती है जनता, क्यों ढूंढती है इनको? गांव का अधिकार पूरा क्यों देती है? इसलिए देती है, मेरे गांव के, मेरे जनता में से, मेरे गांव से निकले हुए हैं, मेरे भाईचारे निकले हुए हैं, हमारे भाई हैं, वही करेंगे। दुख में तो वही काम आएंगे, मंत्री क्या काम आएंगे? मंत्री तो घर बैठे सब कुछ ले रहे हैं, पेंशन दे रहे, सब कुछ मौत हो रही है, गाँव में सब कुछ फ्री है उनके लिए, उन्हें कोई जरूरत नहीं। ठेकेदार क्यों? ठेकेदार ने पैसा कमाना, वो क्यों करेगा? वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, चला जाएगा। रहना तो गाँव में है, सरपंच गाँव में रहना। गाड़ी सरपंच पड़ेगी, किसे पड़ेगी? गाँव किससे मांगेगा काम? सरपंच से मांगेगा। सरपंच किसे मांगा? सरकार से मांगा, सरकार को दे नहीं रही है। पता 2 लाख में क्या होगा? इन्हें किया भाई 2 लाख रुपए काम कर सकता है, 2 लाख में क्या होगा? क्या हुआ? एक गली की सिपाही नहीं होती, पता क्या कर रहा है 2 लाख में? ये डेली का काम है। गांव में कोई काम नहीं, ठेकेदार काम नहीं कर सकता। ठेकेदार न्यू नहीं काम करता। अगर 2 लाख दिए ठेकेदार से काम करने के लिए, तो ठेकेदार उसने तो उसमें तो बचाने हैं, उसमें तो कम से कम भी लाख रुपये बचाएगा। लाख रुपया में तो देखो जी क्या काम होगा, कुछ नहीं होता। क्यों इसका तो अच्छा फिर पावर क्यों दी थी सरपंच को? क्यों इलेक्शन कराए थे? क्यों खर्चा कराया सरकार ने? ये अगर पावर दे दी गांव के लिए काम करने के लिए, तो सीधा डायरेक्ट सारा पैसा उसको ग्रांट दिया जाए सरपंच के खाते का। सरकार भी तो तने बताऊं उस बात का हिसाब ले सकती है सरपंच से, भाई तने क्या कराया। जी सरकार कहाँ से होती है? ये भी ठेकेदार काम करता है, ठेकेदार पर से हिसाब लेवा है। कौन सी सरकार लेवा है? पीछे खा दिया, कोई पूछता ही नहीं। वो भी तो ठेकेदार है, क्योंकि वो कमीशन देता है। कमीशन देने से तो उसको ज्यादा पूछते नहीं, कोई भी नहीं पूछना चाहता भाई काम होया ना होया। ये बात है और कुछ बात नहीं है। इस अच्छा फिर टाला करो तो मतलब क्यों इतना पैसा बर्बाद करे इलेक्शन में? तो मतलब सरपंच को बनाओ ना, इसका तो अच्छा कोई लोड नहीं। अगर काम कराना ठेकेदार के थ्रू करा दो सारा काम, कुछ हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। ठेकेदार बढ़िया नहीं करता? नहीं करता। क्यों? 1 से लाख लग भी नहीं करता, कोई ठेकेदार काम नहीं करेगा। अगर मैं ठेकेदार हूँ, मैं मतलब उसमें तो नहीं बचाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो मैं कैसे काम करूंगा? मेरे को ठेकेदार मानो, मैंने भी तो अपने बच्चे पढ़ने हैं, मैंने भी तो अपनी दिहाड़ी चाहिए उसमें। हकिया न्यारे अलग से कमीशन देती है सरकार उसको, उसे में तो खाता है, उसे में तो मंत्री को कमीशन जाता है। इसलिए समझता हूँ काम नहीं होता गांव का कोई विकास नहीं होता। अब हमारी टीम पहुंची है चरखी दादरी, जहां पर गांव वालों ने ई टेंडरिंग पर अपने विचार साझा किए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने इस योजना को लेकर अपनी बात खोलकर रखी है। ग्रामीणों ने क्या कहा है, सुनिए। सरकार ने जो ये ई टेंडरिंग का जो ये पॉलिसी लागू की है, ये सरपंचों के खिलाफ है, क्योंकि सरपंच 2 लाख रुपए में क्या करवा सकते हैं गाँव में? 2 लाख रुपए में तो एक गली का छोटा हिस्सा बाकी नहीं बन सकता। तो इससे सरकार ने इस पॉलिसी को बदलकर सरपंचों को इसमें 2 लाख से बढ़ाकर कम से कम 15 या 20 लाख रुपए तक इनकी वो करनी चाहिए पॉलिसी, जिससे गाँव में भी अच्छे काम हो सके और सरपंच भी अच्छे काम करवा सके। चाहूँगा कि अगर हमारे प्रशासन ने जो भी कोई सिस्टम ई टेंडरिंग या जो भी कुछ लागू किया है वो कुछ सोच समझ कर लागू किया। देखिए अभी रिगार्डिंग सरपंच, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सरपंच का जो प्रतिनिधित्व है उनको वहाँ पे जाके बात करना चाहिए। जो भी उनमें आपको खामियाँ लगती है या जो भी कुछ लगता है उनको मिल बैठ के उनके साथ बात करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात मिल बैठ के ही शोर से निकल सकता है। सरकार ने जो टेंडरिंग लागू की है सरपंच विरोध में, तो दोनों को बैठना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, इसके फायदे नुकसान उनको बताने चाहिए। नुकसान क्या है, फायदा क्या है,
ये बैठे हैं तो कोई मसला तो है ही, सरकार को नहीं सुननी चाहिए। जो वो भी ठीक था, उससे आपने सुधार किया है, वो सुधार के बारे में बताओ, ये सुधार ही अच्छा है। हिसार, करनाल, यमुनानगर, चरखी दादरी के बाद अब हमारी टीम पहुंची है पानीपत। पानीपत के लोगों से बात की है। पानीपत के जो अलग अलग गांव हैं वहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं और ई टेंडरिंग को लेकर पानीपत के गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, वो क्या सोचते हैं, आइए आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल 2 नियम बनाए, जिसको लेके पिछले काफी समय से सरपंच विरोध कर रहे हैं। उसको लेके हमारे साथ कुछ ग्रामीण उनसे बात करते हैं कि जो सरकार के द्वारा ये ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल बनाया गया, कितना सही और कितना गलत। हाँ जी, क्या कहेंगे जो सरकार ने बनाया? आप तो ये कहते हैं जो सरकार ने फैसला किया है बड़ा अच्छा फैसला है, जो काम नहीं करता वो वापस आ जाएगा बाल उसको। और बाकी ये जो टेंडर की बात कर रहे हैं ये भी सही है। अब उनके खाने का रास्ता तो हो गया खत्म, इसीलिए वो चला रहे हैं। तो स्पष्ट बात ये है जितना सरकार ने कानून बनाया बिल्कुल सही बनाया है। जो सरपंच विरोध कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? विरोध तो खाने के लिए कर रहे हैं अपना, उनका खाने का रास्ता खत्म हो गया है, वो विरोध कर रहे हैं, सीधी बात ये है। हाँ जी बाबू, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ पर? मैं अनपढ़ हूं, मेरा राशन कार्ड को नहीं आ रहा। राशन कार्ड नहीं मेरे। हाँ जी बाबू, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? की कहना है कोई सरकार ने ई टेंडरिंग ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, सही है गलत है जी? गलत है। जो पहले आप जो खाते ने मिनिस्टर अपने ने MP ਦਾ ML ਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ MP ML ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨੇ? एक राइट टू रिकॉल है, ये दो भेद क्यों ने? साहब तो थल्लो तो लेके उत्तर, थल्ले तो लेके ऊपर लगे, एक होना चाहिए कानून। ये गलत, एक नीचे से ये गलत है। मंत्रियों के लिए भी राइट टू मंत्रियों में ही होना चाहिए, MP पे ही होना चाहिए। जो चीज नीचे लगी है वो ऊपर भी होनी चाहिए। हाँ जी बाबू, हो रहा है, ठीक हो रहा है जी। टेंडरिंग सही बनाया सरकार ने कानून या गलत बनाया? नहीं, सही बनाया जी। सरपंच विरोध कर रहे हैं। सरपंच खाना चाहते हैं, वो सरकार खाने नहीं देती। एक राइट टू रिकॉल है कि सरपंच काम नहीं करेगा तो ग्रामीण हटा सकते हैं, सही है? नहीं, ठीक है, सही है। सरकार ने बिल्कुल सही किया है। इससे सरपंचों के जो भ्रष्टाचार है उस पर विरोध होगा, उस पर नकेल कसी जाएगी। अब सरपंच कह रहे हैं कि 20 लाख तक का खर्च जो पहले होता था वही दिया जाए वापिस। नहीं, 20 लाख का पहले लगता कहा था गाँव में सरपंच का। तो ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर जब गांव वालों की राय हमने जाननी चाहिए तो आधे लोग थे जो सरपंचों के साथ थे, तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि सरकार जो दावे कर रही है पारदर्शिता के, वो बिल्कुल ठीक है।